Hello students, welcome back to another video of class 7th of Geography subject. Today I am going over a brief tutorial of your 5th lesson in Geography, Water on the Earth, यानी धरती पर पानी. The three-fourth of the Earth's surface is covered by water. धरती का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा है. On the earth water exists in the three forms. धरती पर पानी 3 रूपों में पाया जाता है. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर यानी बर्फ, पानी और जलवाष्प के रूप में. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन परसेंटेज आर. धरती पर पानी का जो वितरण है वह प्रतिशत के रूप में इस प्रकार है. इन ओशंस 97.3%, inland seas and salt lakes 0.009%, in ice caps 2.0%, groundwater 0.68%, freshwater lakes 0.009%, in rivers 0.001% and in the atmosphere यानी वायुमंडल में 0.0019%. Next, let's learn about water in atmosphere. वायुमंडल में पानी किन रूपों में पाया जाता है, आइए इसके बारे में जानेंगे. एंड द फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी यानी नमी या आर्द्रता. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. पानी की वह मात्रा जो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में होती है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं. द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज ए वेरी वाइटल फैक्टर फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. हवा में नमी की जो मात्रा होती है वह जीवन के आधार के लिए बहुत ही जरूरी है. ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. नमी तापमान के ऊपर निर्भर करता है. व्हेन टेम्परेचर इज हाई, ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो हाई. जब तापमान धरती पर अधिक होता है तो वहां उस क्षेत्र में नमी भी अधिक होती है. एंड व्हेन टेम्परेचर इज लो, ह्यूमिडिटी डिक्रीज. और जब तापमान कम होता है तो नमी की मात्रा भी घटने लगती है. एंड द नेक्स्ट is evaporation यानी वाष्पीकरण. The process by which water changes into water vapor is evaporation. वह प्रक्रिया जिसमें पानी भाप के रूप में बदल जाता है यानी लिक्विड से गैस के रूप में बदल जाता है सूर्य के ताप के द्वारा, तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं. Water evaporate continuously from water bodies by the heat of sun. पानी सूर्य की धूप के कारण या गर्मी के कारण लगातार जल के भंडारों से भाप बनकर ऊपर उठता रहता है. इवेपोरेशन इज हाईएस्ट ऑन हॉट, विंडी एंड ड्राई डेज. जब कोई भी दिन गर्म होता है या विंडी या हवादार होता है या सूखे दिन में वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है. एंड द थर्ड इज कॉन्डेंसेशन. कॉन्डेंसेशन यानी संघनन. द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग. वह प्रक्रिया जिसमें से जलवाष्प हवा में पुनः पानी के रूप में ठंडा होने पर बदल जाता है, इसे कॉन्डेंसेशन कहते हैं. दिस टेक्स प्लेस व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर लॉसेस टेम्परेचर. जब गर्म और नम हवा अपना तापमान खो देती है या तापमान कम हो जाता है तो यह पानी की बूंदों में वापस जम जाती है. फ्रॉस्ट, ड्यू, क्लाउड्स, मिस्ट एंड फॉग आर फॉर्म बाय कॉन्डेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर. फ्रॉस्ट यानी पाला, ओस, बादल, धुंध और कुहासा ये सभी जलवाष्प के हवा में जम जाने के कारण, संघनित हो जाने के कारण बनते हैं. एंड द फोर्थ इज प्रेसिपिटेशन यानी तेजी से बारिश होना. द फॉलिंग ऑफ कंडेंस वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. जब जलवाष्प पानी के बूंदों में कॉन्डेंस होकर बदल जाता है तो ये तेजी से जमीन पर गिरने लगता है, इसे ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं. And the next is water cycle. The water on earth continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is called water cycle. धरती का जितना भी पानी है वह लगातार अपना रूप बदलता रहता है और यह समुद्र से वायुमंडल में और वायुमंडल से जमीन पर लगातार सर्कुलेट करता रहता है यानी घूमता रहता है अलग अलग रूपों में. इसे ही वाटर साइकिल कहते हैं. द साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन गोज ऑन ऑल द टाइम रिजल्टिंग इन वाटर साइकिल. वाष्पीकरण की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया और बारिश की प्रक्रिया हर समय लगातार चलती रहती है और ये मिलकर के जल चक्र बनाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज रेन. रेन यानी बारिश.
When water drops in clouds grow in size, they fall in the form of rain. जब बादल में पानी की बूंदें आकार में बड़ी होने लगती हैं तो ये अपना भार सहन नहीं कर पाती और ये बारिश के रूप में बरसने लगती हैं। रेनफॉल इज ऑफ 3 टाइप्स। बारिश 3 प्रकार की होती है, कन्वेंशनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक। एंड द फर्स्ट वी डील विथ रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। यानी रिलीफ यानी जमीन का उभार और ओरोग्राफिक मतलब पर्वतीय यानी पहाड़ों पर होने वाली बारिश। रिलीफ रेनफॉल अकर व्हेन ए माउंटेन और हाईलैंड लाइज इन द पथ ऑफ मॉइस्ट विंड। रिलीफ रेनफॉल तब होती है जब कोई ऊंची भूमि या पहाड़ नम हवा के रास्ते में, बारिश करवाने वाली हवा के रास्ते में आ जाता है। द साइड दैट फेसेस द विंड इज विंडवार्ड साइड गेट्स रेनफॉल। और जिस तरफ पहाड़ की बारिश होती है उसे हवा की ओर वाला रुख कहते हैं और पहाड़ के उस क्षेत्र में बारिश होती है। बट अदर साइड डू नॉट फेसेस द विंड इज लीवर्ड साइड। और दूसरी सब तरफ, पहाड़ के दूसरी ओर की तरफ हवा की विपरीत दिशा होती है, यानी उधर नम हवा नहीं पहुंच पाती है। बिकम ड्रायर एंड कॉल्ड रेन शैडो एरिया। तो वह पहाड़ का दूसरा भाग सूखा रह जाता है और उसे रेन शैडो एरिया के रूप में जानते हैं। एंड द सेकेंड इज कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी संवहनीय वर्षा। कन्वेक्शनल रेन अकर थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हमेशा पूरे वर्ष कन्वेक्शनल रेनफॉल के कारण बारिश होती है। इन इक्वेटोरियल बेल्ट द एयर ड्यू टू वर्टिकल रेज ऑफ सन हीट अप द लैंड क्विकली। विषुवतीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है जिससे जमीन बहुत तेजी से गर्म होता है। द एयर गेट्स हीटेड एंड हॉट एयर राइजेज। और जमीन के संपर्क में आने वाली हवा तेजी से गर्म होने लगती है और यह गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है। इट कूल्स एंड गेट्स सैचुरेटेड। फिर यह ऊपर जैसे ही उठती है, ठंडी हवा के संपर्क में आने पर यह ठंडी होने लगती है और नम हो जाती है। क्लाउड्स फॉर्म एंड लीड टू हैवी रेनफॉल बाय थंडर एंड लाइटनिंग। और जिसके कारण बादल बनते हैं और उससे भारी वर्षा होती है और बिजली और गरज दोनों एक साथ होते हैं। यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल में गरज के साथ साथ बिजली भी चमकती है और प्रायः प्रतिदिन बारिश होती है विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। एंड द थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोनिक यानी चक्रवाती वर्षा। विदिन ए साइक्लोन वार्म एयर एंड कोल्ड एयर फॉर्म अपोजिट डायरेक्शन ऑफन मीट वेयर दे मीट ए जोन ऑफ सेपरेशन कॉल्ड ए फ्रंट इज फॉर्म्ड। जब तूफान के कारण जो हवा बहुत तेजी से बहती है तो ये तूफानी हवा और ठंडी हवा दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जब मिलते हैं तो जिस स्थान पर ये मिलते हैं तो वह क्षेत्र जहां ये दोनों मिलते हैं उससे एक फ्रंट का निर्माण होता है। एज द वार्म एयर राइजेज इट कूल्स। और गर्म हवा बहुत तेजी से ठंडी होने लगती है। कॉन्डेंसेस क्विकली एंड काउज रेन। और तेजी से संघनित होकर बारिश हो जाती है। इसलिए जब तूफानी मौसम होता है तो चक्रवात के कारण बहुत तेजी से बारिश भी होती है। एट द नेक्स्ट सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर यानी समुद्र के पानी का बहाव या प्रसार। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली। समुद्र का पानी हमेशा लगातार बहता ही रहता है। द मूवमेंट अकर्स इन ओशन आर ऑफ 3 टाइप्स। समुद्र के पानी में जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन टाइड्स एंड करेंट्स। या तो तरंगों के रूप में, या टाइड्स यानी ज्वार भाटा के रूप में, या करेंट्स यानी धाराओं के रूप में। एंड द फर्स्ट इज वेव्स ऑफ ओशन वाटर। When the water on the surface of the ocean rises and fall alternately caused by wind are called waves. जब समुद्र की सतह का पानी हवा के कारण बारी बारी से ऊपर उठता और गिरता रहता है तो इसे समुद्री तरंगे कहते हैं। An earthquake, एक वैल्कोनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। यदि कभी समुद्र के नीचे की सतह में भूकंप आता है या कहीं ज्वालामुखी उद्गार होता है तो या कभी वहां जमीन भी खिसकती है जिसके कारण प्लेटों के खिसकने के कारण तो बहुत सारा समुद्र का पानी एक जगह से दूसरी जगह की ओर बहने लगता है। एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स में बी फॉर्म विच इज कॉल्ड सुनामी। और कभी कभी अत्यधिक भूस्खलन के कारण वहां बड़ी बड़ी तरंगे समुद्र में उठने लगती है
जिसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। सुनामी इन साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट हैज caused havoc in December 2004। दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय भागों में 2004 के दिसंबर में सुनामी के कारण बहुत ही तबाही हुई थी। एंड द सेकेंड इज टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ लेवल ऑफ सी वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। समुद्र के पानी का बार बार ऊपर उठना और तटों पर आकर टकराना और वापस पीछे की ओर मुड़ना, जो क्रमिक रूप से प्रतिदिन 2 बार होता है, इसे टाइड्स या ज्वार भाटा कहते हैं। दिस मूवमेंट इज पावर्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड लेसर एक्सटेंट ऑफ सन। और समुद्र के पानी में यह जो गति होती है, यह चांद के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण और थोड़ी बहुत मात्रा में सूर्य के खिंचाव के कारण भी बनता है। The pull of moon creates high tide in the facing area and low tide where the water is pulled। मून यानी चांद अपनी ओर जब समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है तो उस ओर का जो जल ऊपर उठता है, जो ऊंचा उठता है, तो उसे हाई टाइड कहते हैं यानी ज्वार कहते हैं। और वह क्षेत्र जिधर का पानी उठकर ऊपर की ओर उठता है और वहां की पानी का लेवल नीचा हो जाता है, उसे लो टाइड या भाटा कहते हैं। When both the sun and moon exert their pull in same direction is spring tide। जब सूरज और चांद दोनों अपने अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जब धरती के पानी को अपनी ओर खींचते हैं, तो इससे बहुत बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, जिसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। When moon is positioned at right angle to the sun is neap tide। लेकिन चांद और सूरज जब एक दूसरे से समकोण बनाते हैं यानी 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो ज्वार भाटा उतनी तेजी से नहीं उठता, जिसे मंद ज्वार भाटा या नीप टाइड कहते हैं। एंड द थर्ड इज ओशनिक करेंट्स यानी समुद्री धाराएं। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन इज डिफिनिट डायरेक्शंस। समुद्र का पानी आप जानते हैं लगातार बहता रहता है और एक निश्चित दिशा की ओर बहता है, उन्हें समुद्री धाराएं कहते हैं। ओशन करेंट्स आर काउज्ड मेनली बाय प्लेनेटरी विंड्स। धरती पर चलने वाली जो प्लेनेटरी विंड्स हैं, उनसे समुद्र की धाराएं बनती है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द करंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट एंड मूव क्लॉकवाइज। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण यानी रोटेशन के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो समुद्र के पानी की धारा है, उसका झुकाव दाहिनी ओर होता है और यह घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमती है या चलती है। While in southern hemisphere they are deflected to the left and move anti-clockwise। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टा होता है और वहां इसका झुकाव, समुद्र के पानी का झुकाव बाईं ओर होता है और यह सूर्य की यह घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलता है यानी एंटी क्लॉक दिशा में चलता है, बहता है। ओशन करेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड। समुद्र की धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। वार्म करेंट्स फ्लो फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू हाई लैटिट्यूड। गर्म धाराएं कहाँ बनती हैं? तो इक्वेटर के पास के आसपास का समुद्र बहुत तेजी से गर्म होता है और वहां का पानी जो गर्म होता है तो उससे गर्म धाराएं बनती हैं और वह विषुवतीय क्षेत्रों से यानी ट्रॉपिकल रीजन से हायर लैटिट्यूड यानी ध्रुवों की ओर बहती है। फॉर एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। कोल्ड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल रीजन। और दोनों ध्रुवों के आसपास के समुद्र में जो धाराएं बनती है, वहां के क्लाइमेट के अनुसार वहां का पानी ठंडा होता है, जो हाई लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल रीजन की ओर यानी विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो कोल्ड करंट है। एंड द नेक्स्ट मेजर ओशंस यानी बड़े बड़े समुद्र। देयर आर 5 मेजर ओशंस कंटेन 97.3% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। समुद्रों में सबसे अधिक पानी है, करीब 97.3% पानी है, जो धरती पर पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं। दे आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन। और ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर और दक्षिणी महासागर हैं। That's all. Thank you.